अच्छा डॉक्टर साहब, आम की आज बातें तो हमने बड़ी कर ली। आज एक हमने बड़े अरसे से बड़े लोगों की, मेरे एक दो दोस्तों की कॉल्स आई, वो कहते हैं जी आजकल एक घुटनों के दर्द का बड़ा कोई इलाज क्या है, जो इस नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है? नी रिप्लेसमेंट होती है, ये होता है, बड़े बड़े इंजेक्शंस लगते हैं, तो आपके जो तरीका इलाज में इसका क्या आसान सा इलाज हो सकता है? देखिए नहीं भाई, दो चीजें, दो तीन चीजें। एक तो यह है कि ये जब घुटने में कुछ दर्द होता है ना, या किसी भी जोड़ में दर्द होता है, तो दर्द जो होता है ये वहां किसी खराबी का इजहार है, अलार्मिंग है कि समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड ऑफ एरिया। ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि वहां जो इजहार हुआ, अलार्म बजा, वो दर्द है, और हमने दर्द के लिए पेन किलर खा के नर्वस सिस्टम में, हवासे खमसा में एक खम्स जो होता है महसूस करने वाला, जो हमें बताता है, हमने उसको सुन कर दिया। ठीक है। और सुन कर दिया मींस कि आपने जैसे अपने मोबाइल को वाइब्रेशन पे या फिर वाइब्रेशन से आगे साइलेंट पे लगा दिया, तो आप पेन किलर खा के इसको साइलेंट पे लगाते हैं, दर्द हो रही होती है सर, 100% दर्द वैसे ही हो रही होती है, महसूस नहीं होती। जैसे किसी जगह पे कट लग जाए तो डॉक्टर कहता है यहाँ 2-4 टांके लगेंगे, स्टिच करेगा, तो वो वहां पे कोई टीका लगा के सुन करता है या कुछ स्प्रे करके सुन कर देता है। उसके बाद जब वो टांके लगा रहा होता है तो वो बच्चा हो बड़ा हो कोई भी उसको कोई पेन दर्द फील नहीं हो रही होती। तो सेम ऐसे ही वो पेन किलर यहाँ सुन कर देती है। एक और चीज, वो जो पेन किलर अद्वियात हैं, हम उसको बड़ा एंजॉय करके हम कहते हैं वाह कमाल है जी, दर्द रुक गई, लेकिन सर वो दर्द की दवाइयां मैदा जिगर को तो खराब करती हैं, गुर्दों को तो खराब करती हैं, उससे ज्यादा भयानक असर पता कहां होता है? जोड़ के अंदर, उस जोड़ में, चाहे वो घुटने का या कोई भी है, उस जोड़ में जो रतूबत होती है, वो जोड़ की रतूबत जो होती है उसको या वहां पे जमा देता है, जम जाती है, या उसको वो बर्न कर देता है। ज्यादातर जो पोजीशन देखी गई है पेशेंट्स में, वो पेन किलर जो होती हैं ये वहां पे रतूबात को खुश्क करती हैं, बर्न करती हैं। फिर क्या होता है, जैसे नज़ला जुकाम की कोई भी दवाई ले, खुश्क हो जाए, एंटीबायोटिक ले लेंगे। तो अब क्या हुआ कि फिर जोड़ जब आप मूव करते हैं घुटने को या किसी भी जगह को, तो फिर क्या होता है, फिर वहां पे आपके रगड़ पैदा होती है, टक टक की आवाजें आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ लुब्रिकेशन पैदा करनी थी या अगली भी खत्म कर देनी थी? ओके। और फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि इसके लिए पेन किलर, फिर स्टीराइड भी नुकसान दे, फिर उसके बाद वो कहता है इसके अंदर मैं टीका लगाऊंगा, वो इसके अंदर इंजेक्शन लगाना शुरू करता है। अगर वो इंजेक्शन जोड़ के अंदर एग्जैक्ट उसके टारगेट के मुताबिक लग गया, तो वो वहां पे लोकल एनेस्थीसिया टाइप है कि वहां पे जो नर्वस सिस्टम है उसको सुन कर देगा। वो हो सकता है 2-4-6 महीने, कुछ हफ्ते आपके अच्छे गुजर जाए, किसी का साल अच्छा गुजर गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है ऐसा। लेकिन जब वो दवाई का असर खत्म होगा, ठीक है, तो दर्द पहले से ज्यादा आएगी, फिर वो पेन किलर कोई अब असर भी नहीं करेगी। और अगर वो इंजेक्शन उसका सही टारगेट पे ना लगा और वो नर्वस सिस्टम सुन ना हुआ, तो फिर दर्द को कुछ भी नहीं, फिर दर्द पहले से और बढ़ जाएगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आ गई। अब उसके लिए डॉक्टरों ने लंबे चौड़े पैसे कमाना शुरू कर दिए। मैं नाम नहीं लूंगा, 2 डॉक्टर्स को मैं एक वाकया दूंगा आपको कि एक डॉक्टर साहब जो है वो लाहौर से, पाकिस्तान से, बहुत बड़ा नाम है उनका, और वो जोड़ों को बदलते हैं, तब्दील करते हैं, और वो एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी जगह पे बाहर थे, और वहां उनका एक क्लास फेलो पुराना उनको वहां मिल गया अमेरिका में, जो इनके साथ पढ़ता रहा, और वो वहां पे गया और उसने वहां पे आगे स्पेशलाइजेशन की, और वो अमेरिका का होके रह गया। ठीक है। अब हुआ ये कि दोनों जब इकट्ठे हुए तो उसने कहा सुनाओ क्या हाल है? उसने कहा जी फर्स्ट क्लास। उसने पूछा सुनाओ अम्मा जी का क्या हाल है? उसने कहा जी मेरे, अमेरिका वाले ने कहा कि मेरी वालदा वालद तो जो है वो तो डेथ हो चुकी हुई है। तो जो पाकिस्तानी डॉक्टर था उसने कहा सर कमाल है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो फिर भी आप अमेरिका ले आए, अपने पास खिदमत की, चलें अच्छी बात है। अब अमेरिका वाले डॉक्टर ने पाकिस्तान वाले उस डॉक्टर को पूछा कि भाईजान आप सुनाए अम्मी जान का क्या हाल है? उसने कहा जी अम्मी जान ठीक है। उसने कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वालदा भी हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड, सुनाए क्या हाल है उनका? वो पिंडी बनाना, उनका पराठे बनाना, जो सारे होते, वो सारे पुरानी बातें याद इकट्ठी हो गई कि कमाल है जी। वो आपको ईद देती थी, मेरे लिए ईद रखती होती थी, और मुझे बुला के ईद देती होती थी। इस तरह की बातें शुरू हुई। फिर उसने कहा कि कैसी है अम्मा जी? ठीक है,
चलती फिरती हैं, माशाल्लाह उम्र काफी होगी। डॉक्टर साहब आपकी अपनी उम्र काफी है, तो माँ जी तो माशाल्लाह। तो उसने कहा कि माँ जी ठीक है, बस घुटनों का मसला है थोड़ा सा। तो उसने कहा घुटनों का मसला है माँ जी के, आपके होते हुए? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा मैंने सुना है पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा नाम है, आप घुटने बदलते हैं, आप घुटने तब्दील करते हैं। उसने कहा कि नहीं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ना मैंने घुटने तब्दील नहीं किए। उसने कहा वो क्यों? आप लोगों के तो करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। कहता है वो मैंने नहीं किए, तो फिर भी अच्छा है, थोड़ा बहुत चल फिर रही है, अपने काम का नमाज है वो कर लेती है, तो वैसे दर्द शर्द है, लेकिन मैंने वो चेंज नहीं की। कहते क्यों नहीं किए? कहते करता तो फिर व्हील चेयर वगैरह भी लेके देनी पड़नी थी। इसका इलाज क्या है फिर? चले ये तो हो गया ना। उसने कहा कि फिर अगर वो चल फिर रही है तो वो कैसे चल फिर रही है अभी तक? तो पता है क्या कहते हैं, इधर उधर देखा कि कोई और कोई करीब सुन तो नहीं रहा। वो कभी होम्योपैथी की दवाई खाती हैं, कभी किसी हर्बल की खाती हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा गुजारा हो रहा है। तो मैं जरूर छेड़ना उन्होंने गोडिया। और लोगों के घुटने पता कितने का डालते हैं? 32 लाख रुपए। बहुत बड़ा नाम है। ओके चलें, छोड़ेंगे, हमें इससे क्या लेना, वो और नाम बड़ा हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं। ये घुटने कुदरती और फितरी नेचर के करीब ले आए, वहां सारा कुछ ठीक हो सकता। वो कैसे? सर उसका इलाज होगा ना, उसको देखना पड़ता है कि 3 मिजाज है, उसमें किस मिजाज में कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, उस मिजाज के मुताबिक उस मरीज की दवाई बनेगी नेचुरोपैथी में, और उसके मुताबिक उसका गिजा फूड वगैरह क्या लेना है, और उसके मुताबिक उसका परहेज क्या होगा। जब वो उन बातों पे अमल करता है, जिनके घुटनों में आवाजें आ रही हैं और ड्राई हो चुके हुए, उनके अंदर रतूबात पैदा की जा सकती हैं। ऐसी चीजें अल्लाह ने पैदा की। आप दावा कर रहे हैं वो ठीक हो सकता है? सर मैं नहीं दावा कर रहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। और मैं अल्लाह की इस बात की इस आयत को कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है, और ये बाइस रहमत मोमिनीन के लिए। अगर मेरे अल्लाह का ये फरमान है तो फिर मैं इसके ऊपर खड़ा हूं। लब्बैक। ओके।